हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री नरसिंह मेहता, भक्तराज नरसिंह मेहता की कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। अभी तक हमने 14 भाग का श्रवण किया है। आज का हमारा 15वां भाग है भक्तराज की कसौटी। कहते हैं सर्प को दूध पिलाने से उसका विष ही बढ़ता है। यद्यपि भक्तराज नरसिंह राम ने स्वाभाविक दया से सारंगधर को जीवन दान किया था, फिर भी उस पर उसका उल्टा ही प्रभाव पड़ा। उसने समझा नरसिंह राम जादूगर है और यह सब उसी की दुष्टता का फल है। अतएव भक्तराज के प्रति उसके मन में द्वेषाग्नि और अधिक भभक उठी। जिस समय यह प्रसंग चल रहा था उस समय जूनागढ़ के राज्य पर राव मांडलिक नामक क्षत्रिय राजा विराजमान था। सारंगधर भी राज्य के एक प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त था। तब सारंगधर चंचला द्वारा भक्तराज का मान भंग करने में असमर्थ न हुआ तो उसने राजा से उसकी निंदा करना शुरू कर दिया, परंतु राजा उसकी बात पर विशेष ध्यान नहीं देता। किंतु सारंगधर अपने धुन का बड़ा पक्का था। भक्तराज को प्राण दंड या कारावास दिलाए बिना उसे चैन नहीं था। राजा के ध्यान न देने पर वह बराबर भक्तराज की कोई न कोई शिकायत सुनाता ही रहा। अंत में एक दिन राजा ने उससे यह कहा दिया कि रात्रि में भजन के बहाने नरसिंह राम का अनाचार का प्रचार कर रहा है। ऐसे ढोंगी को दंड देना अत्यंत आवश्यक है। कहावत है कि बड़े लोगों को कान होते हैं, नेत्र नहीं। नित्य शिकायत सुनने के कारण एक दिन राजा ने भक्तराज को राजसभा में बुलाने की आज्ञा दे दी और दूसरे दिन उनका न्याय करने का निश्चय किया। उसी दिन भक्तराज जब भगवान की सेवा पूजा समाप्त करके भगवान नाम जप कर रहे थे, तभी वहाँ एक वृद्ध ब्राह्मण आया। ब्राह्मण को आसन जलपान आदि देकर उन्होंने विनयपूर्वक आगमन का कारण पूछा। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, भक्तराज, वृद्धावस्था के कारण मैं द्रव्य कमाने में आसक्त हो गया हूँ और इस कारण मेरी कन्या के विवाह योग्य हो जाने पर भी मैं कन्यादान करने में असमर्थ हो रहा हूँ। यद्यपि आप मुझे 60 रुपये की सहायता कर देंगे तो आपका बड़ा कल्याण होगा। भक्तराज ने कहा, महाराज, मेरे पास तो रुपया नहीं है, परंतु थोड़ी देर आप यहाँ बैठिए, मैं चेष्टा करता हूँ। ईश्वर की कृपा हुई तो आपका कार्य हो जाएगा। नरसिंह राम ब्राह्मण को घर में बैठाकर स्वयं बाजारों में गए और उन्होंने अपनी जान पहचान के कई लोगों से 60 रुपये उधार मांगे, परंतु इस तरह कोई रुपया देने के लिए राजी नहीं हुए। लोगों को भय था कि वह फिर रुपया कैसे लौटा सकेगा। अंत में नरसिंह राम धरणीधर नामक एक नागर के घर पर आए। धरणीधर एक भक्त आदमी था। वह नरसिंह राम पर उसकी कुछ श्रद्धा भी थी, परंतु वह बड़ा स्पष्टवादी था। जब नरसिंह राम ने अपना सारा हाल सुनाया तो उसने आहारे व्यवहारे च स्पष्ट वक्ता सुखी भवेत, इस न्याय के अनुसार स्पष्ट ही कहा। नरसिंह राम जी, वैसे तो मुझे आपको रुपया देने में कोई आपत्ति नहीं, परंतु पैसा का मामला जरा टेढ़ा है। केवल जबान पर विश्वास रखने की अपेक्षा कोई वस्तु गिरवी रख लेना उत्तम है। यदि आप कोई चीज़ ले आवें तो मैं अभी 60 रुपये दे सकता हूँ। भक्तराज ने विचार किया कि मेरे पास कोई वस्तु गिरवी रखने योग्य है तो है नहीं, तो क्या आप ब्राह्मण का कार्य नहीं होगा। एक क्षण सोचने पर एक उपाय उन्होंने सोचा कि मेरे पास सबसे प्रिय वस्तु केदार राग है। भगवान का आह्वान मैं इसी राग के द्वारा किया करता हूँ। इस राग के बिना मेरा कार्य एक क्षण भी नहीं चल सकता। अतएव यह राग मेरे लिए बहुमूल्य है। यदि मैं धरणीधर अपने पास रख ले तो ब्राह्मण के लिए इसे गिरवी रख सकता हूँ। नरसिंह राम ने यह सोचकर धरणीधर जिसके पास रेहन रखने योग्य कोई दूसरी वस्तु नहीं थी, यदि आपको विश्वास हो तो मैं केदार राग आपके पास रख सकता हूँ। जब तक आपके रुपए चुका ना दूँ तब तक चाहे प्राण भी चले जाए मैं केदार राग नहीं गाऊंगा। धरणीधर को मालूम था कि केदार राग भक्तराज के लिए कितनी आवश्यक है। अतएव वह तैयार हो गया और भक्तराज ने उसे इस आशय की प्रतिज्ञा पत्र लिखकर दे दिया कि मैं भगवान की साक्षी देकर कहता हूँ कि जब तक मैं धरणीधर जी को 60 रुपये चुका ना दूँ तब तक केदार राग नहीं गाऊंगा। इस प्रतिज्ञा पत्र को लेकर
धरणीधर सेठ 60 रुपये भक्तराज को दे दिए। भक्तराज अब बड़ी प्रसन्नता के साथ रुपये लेकर आए और उन्होंने ब्राह्मण को सब रुपये समर्पित कर दिए। ब्राह्मण भक्तराज को हार्दिक बधाई देकर विदा हुआ। भक्तराज इस कसौटी पर खरे उतरे तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मिलते हैं हम आपसे अगले भाग में, तब तक के लिए श्रवण करें। हरे कृष्णा।